हेलो नमस्ते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पासपोर्ट अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर और कंप्लीट आपको कितना टाइम लग जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग जाएगा, ये सब मैं आपको थ्योरेटिकल बता दे रहा हूँ और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा। आप अगर एक वीडियो ये देख लिए तो वो काफ़ी है। सबसे पहले आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं या कैफ़े वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैफ़े वाले 100-200 रुपये लेते हैं, आपसे चार्ज करते हैं अप्लाई करने के, लेकिन आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है और उसे अप्लाई कैसे करें इसका ट्यूटोरियल मैं नीचे वीडियो लिंक में डाल दूँगा। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे और पैसे हैं या तो 1500 दे सकते हैं आप या 2000 दे सकते हैं। अब 1500 किस चीज़ का है या 2000 किस चीज़ का है, देखिए आपको पासपोर्ट का जो साइज़ है उस पर डिपेंड करता है कि 1500 देना है कि 2000 देना है। 2000 आपको जंबो पासपोर्ट के लिए देना होगा और 1500 आपको नॉर्मल पासपोर्ट के लिए देना होगा। जंबो पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट में डिफरेंस यही है कि जंबो पासपोर्ट आपका जो है साइज़ जो उसका थोड़ा मोटा रहता है और नॉर्मल पासपोर्ट का साइज़ थोड़ा पतला रहता है। नॉर्मल पासपोर्ट का अप्रॉक्सीमेटली 30 पेज के आसपास रहता है और जंबो पासपोर्ट का जो साइज़ है वो 60 पेज के अप्रॉक्सीमेटली रहता है। और मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये रहेगी कि आप 1500 फी पेमेंट करें और नॉर्मल पासपोर्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि उतना मोटा पासपोर्ट आप जनरली यूज़ नहीं कर पाइएगा और ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, बस पेज का ही डिफरेंस होता है। और इस पेज के मात्र 30 पेज के लिए आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो इसलिए आप 1500 वाला पेमेंट करें और जनरली पासपोर्ट का आप 1-2 पेज ही यूज़ कर पाते हैं, इतना पेज यूज़ भी नहीं हो पाता है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसके बाद आपको जो अपॉइंटमेंट में एक मैसेज आ जाएगा, टाइमिंग आपका स्लॉट आ जाएगा, उस टाइम पे आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। मेरे केस में था कि मैं जब गया था वहाँ पे तो भीड़ बहुत सारे थे, 100-200 लोग ऑलरेडी वेटिंग में थे, तो उनका जिस स्लॉट पे था उन स्लॉट पे उनको भेजा जा रहा था। जो मेरा टाइमिंग आया और जो मेरा स्लॉट दिया था उस स्लॉट के बहुत सारे लोग थे, 15-20 लोग थे, तो उन सभी लोग को एक साथ भेजा गया। तो वहाँ पे 2-3 काउंटर होते हैं, तो फर्स्ट काउंटर पे वो जो मैं अप्लाई किया वो मैसेज मैंने दिखाया और वहाँ से मैसेज लॉगिन करके उन्होंने सब कुछ देख के मुझे फर्स्ट काउंटर पे, वो जो फर्स्ट काउंटर था जनरली वो बाहर आउटसाइड पे था, वहाँ पे बहुत सारे लाइन भीड़ लगे थे। उसके बाद मुझे अंदर भेज दिया गया सब कुछ वेरीफाई करने के बाद। वहाँ पे अंदर पे मुझे डॉक्यूमेंट दिखाना है, अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये बता देता हूँ मैं आपको। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड का आप एक जीरोक्स ले जाए और उसे आप वैलिडेट करके जाए। वैलिडेट मतलब उसमें टिक का होता है मार्क, वो आप घर से करके जाए। अगर घर से नहीं भी करके जाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस के आसपास 1-2 कैफ़े वाले बैठे रहते हैं और बहुत सारे टेबल लगा के लाइन से कंप्यूटर वाले बैठे रहते हैं, वो आपका सिग्नेचर वैलिडेट कर देंगे। 50 रुपये या 100 रुपये वो लेंगे, वो आपको फिर प्रिंट करके आधार कार्ड भी दे देंगे। वो लेके जाए और पैन कार्ड लेके जाए। अगर आपने बैंक पासबुक लगाया है तो बैंक पासबुक अपडेट करवा के ले जाए, उसका जो भी स्टेटमेंट है लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए वो आप लेके जाए। और आप ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था, पैन कार्ड लगाया था, आधार कार्ड लगाया था और पासबुक भी लेके गया था, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने पासबुक मेरा अपडेट नहीं था इसलिए मैंने पासबुक लगाया नहीं। अगर अब मैं पासबुक अपडेट भी लेके जाता तो पासबुक अपडेट भी वो लोग लगा देते हैं। और ये सब और आपका डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई करने के बाद आपका वहाँ पे फ़ोटो लिया जाएगा और बायोमेट्रिक हाथ का जो फिंगरप्रिंट है वो लिया जाएगा। तो ये क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट काउंटर पे भेज दिया जाएगा। वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करके और आपको जो मिलेगा वहाँ पे नंबर, आपका पासपोर्ट का जो प्रपोजल नंबर होता है या रेफरेंस नंबर होता है वो लेके आपको तीसरे काउंटर पे भेज दिया जाएगा। तीसरे काउंटर पे जनरली थोड़ा सा भीड़ रहता है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और आपका नाम वहाँ पे बुलाया जाएगा। जैसे ही आपका नाम आ जाए 15-20 मिनट आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा और वहाँ पे आते ही आपसे पूछा जाएगा कि पासपोर्ट, आपका नाम पता सब कुछ बता दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा। वहाँ से आपका जो है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन के पास भेजा जाएगा। आपके नियर बाय मतलब आपका जो होम एड्रेस है, जो आपने एड्रेस फिल किया है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाएगा। तो वहाँ पे 1-2 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन वो आ जाता है और पासपोर्ट ऑफिस से भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो पासपोर्ट अप्लाई करने का जो होता है रिसिप्ट, वो सब आपको वहाँ पे दे दिया जाता है। और 2-3 दिन के बाद आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आप आके अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेने के लिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाने जाए तो मेरे केस में था, जनरली मैं गांव से हूं, तो यहाँ पे था, उन्होंने मांगा कि एक गांव से, वार्ड से या मुखिया से एक स्टाम्प पे लिखवा के आए कि आप वहाँ के
निवासी हैं, प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं बनवाना, निवास प्रमाण पत्र बनाना गांव के लेवल पे वो ज़रूरी था वहाँ पे। ऐसे जनरली बहुत केस में नहीं भी लगता है, लेकिन हमारे केस में पुलिस वालों ने बोला था लेते आओ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं गया वार्ड के पास, उनके पास स्टाम्प होती है, उन पर लिख के दे देते हैं कि आप यहाँ के निवासी हैं, ये प्रमाणित किया जाता है और उनका सिग्नेचर रहता है, आपका फ़ोटो वहाँ पे चिपकता है और वो लेके आप जाए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में आपको पूछा जाएगा 2-4 सवाल, क्यों बनाना चाहते हैं, क्या काम है, और कोई पीछे का केस उस तो नहीं है आपके ऊपर, अगर है तो कुछ बताइए वहाँ पे, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। वहाँ से आपका सब कुछ लेके आपको घर आ जाना है। अब यहाँ का प्रोसीजर क्या होगा, पुलिस वालों ने आपको वेरीफाई करके वो डॉक्यूमेंट एसपी ऑफिस भेज देते हैं, फिर एसपी ऑफिस से अप्रूवल होके वो वापस से पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस में चला जाता है और वहाँ से आपका फिर पासपोर्ट प्रिंट किया जाता है और आपको डाक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे 2-3 दिन के अंदर भेज दिया जाता है। इन सब में अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 से 10 दिन मिनिमम टाइम है, इतना तो लगेगा ही। और मेरे केस में था जो 20 दिन के अंदर आ गया था पासपोर्ट, सारा काम होके मेरे घर होम एड्रेस पे आ गया था। और यही है पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है और लोग इसको इतना डिफ़िकल्ट बना के रखे हैं। बस आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल कैरी करना है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको पासपोर्ट ऑफिस से खाली हाथ वापस आना पड़ सकता है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।